हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर का बहुत एक्सरसाइज 1.4 का हल सारा क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम अपने वीडियो पर चलते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो हमारा एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। इसमें हमें क्या करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की हमें बताना कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत आवर्ती है। आप जानते होंगे दोस्तों, शांत आवर्ती दशमलव क्या होता है और अशांत आवर्ती दशमलव होता है क्या। हम बता दें दोस्तों, शांत और अशांत आवर्ती क्या होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर 0.235, अब यह क्या हो गया, हमारा शांत आवर्ती दशमलव हो गया। और जैसे यहाँ पर हो जाएगा 0.1235 डैश डैश करके, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर होगा 1.2345 ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अशांत। और ये यहाँ पर हो जाएगा 0.1234 ऐसे करके हमारा हो जाएगा शांत हो जाएगा। और दोस्तों, समझ में आ गया शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला हमारा है ए 13/3125, 13/3125। हम इसे इक्वल लगाकर इसका पहले हम फैक्टर कर देंगे 3125 का। तो पहले 5 से करेंगे, 5 छक 30 हासिल इधर आ गया और 5 दूनी 10 इधर हासिल 2 आ गया, तो 50 25 और 5 एकम 5 5 दूनी 10 50 25 25 पंचे 125 50 25 5 एकम 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 3125 इक्वल 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 इक्वल, हम यहाँ पर 5 के पावर लिख देंगे गुणे 2 के पावर 0। अब 2 के पावर 0 क्यों, मतलब किसी भी संख्या पर जब हम 0 लगाते हैं तो 1 हो जाता है, तब 2 के पावर 0 लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो कोई इसका बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 0 की तुलना 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n से करने पर इसकी तुलना इससे कर देंगे। चूँकि 13/3125 इक्वल 13/5 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 2 के पावर 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 1300, इसलिए 13/125 एक शांत आवर्ती है। नेक्स्ट है 17/8, तो इसे कर देंगे 8 को फैक्टर कर देंगे, 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 एक का 2, तो इसे हम लिख देंगे 8 का फैक्टर 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8। और यहाँ पर आप जानते होंगे दोस्तों, जो किसी भी संख्या का जिस गुणनफल जब 5 और 2 मिले तो वो क्या होता है, शांत होता है। अब हमारा इस 2 गुणे 2 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर लिख देंगे इक्वल 2 के पावर 3। अब इसे हम लग सकते हैं 2 इंटू 5 के पावर 0, तो 5 के पावर 0 हो जाएगा, यानी 1 2 एकम 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 2 के पावर क्यूब भी लगेगा, सॉरी दोस्तों, क्यूब के पावर क्यूब। अब यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 17/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 0, इसलिए यह शांत आवर्ती दशमलव है। दोस्तों, वीडियो समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, और जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, हम उसका सलूशन आपको बता देंगे। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों अब एक हम और ले लेते हैं, एक आशांत का ले लेते हैं, एक आशांत का एक
ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 6/15। 6/15 इक्वल 15 का फैक्टर कर देंगे। 3 पंचे 15, 5 एकम 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 15 इक्वल 3 गुणे 5। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, चूँकि 6 यहाँ पर 3 के पावर 1 कर देंगे, गुणे 5 के पावर 1 कर देंगे, इसलिए यह एक आसांत है। मतलब यहाँ पर 2 का फैक्टर नहीं बनना है दोस्तों, 3 का 2 यहाँ पर नहीं आ रहा है दोस्तों, इसीलिए आसांत हो गया। जहाँ पर 2 5 का बने वहाँ पर वो हो जाएगा शांत हो जाएगा। अशांत आवृत्ति दशमलव है। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त के पास भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता चले। तो दोस्तों चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर और सब लगा लीजिएगा दोस्तों, आसान सा है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। यहाँ इसका कहने का क्वेश्चन का मतलब है, जो पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है उसमें जो शांत आवृत्ति का संख्या है उसे हमें लिखना है। यहाँ पर उनका हमें दशमलव में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन। पहला यहाँ पर शांत है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख देंगे पहला 13/3125 था। तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर देंगे 3125 को 13 से। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा दोस्तों, जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 0 पॉइंट, यहाँ पर कितने जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 जीरो बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर भी 1 2 3 जीरो बढ़ा दिए। अब 3125 चौका 12,500 होता है। 3125 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12,500। अब यहाँ पर 0 में 0 गया, 0 में 0 गया। अब यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर कट जाएगा ये। यहाँ पर फिर दशमलव लगा है तो यहाँ पर 0 उतार देते हैं। अब यहाँ पर 3125 एकम 3125, 10 में से 5 गई 5, और 9 में से 2 गई 7, और 9 में से 1 गई 8, और 4 में से 3 गई 1। अब यहाँ पर छक्का ले जाएंगे, 3125 छक्का, यहाँ पर 1 जीरो दोस्तों और बढ़ा देंगे तो 3125 छक्का हो जाएगा 18,750। अब यह फुल पूरा कट गया, पूर्णतः ये विभाजित हो गया है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आंसर 0.00041। इसी तरीके से दोस्तों जो शांत आवृत्ति दशमलव है पीछे 1 क्वेश्चन में, उसी को आप यहाँ पर इसी तरीके से लगा दीजिएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने इसलिए हम इतना छोटा छोटा करके बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। कुछ जो वास्तविक संख्या है उसके ये नीचे दिए गए हैं दशमलव प्रसार। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। इसमें बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है, मतलब दोस्तों जब परिमेय संख्या होगा तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो आप जानते होंगे। तो q एक आभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसे क्या करना है दोस्तों, हमें इसको हमें p/q के रूप में लिखना है। तो हमारा फर्स्ट है हमारा 43.123456789। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे आप समझिए दोस्तों। यहाँ पर पहले हम लिख देंगे 43, यहाँ पर हम 43 लिख देंगे, और यहाँ पर फिर लगा देंगे दोस्तों प्लस, फिर यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे 43.123456789। सॉरी दोस्तों, हमें लगा कि इसके ऊपर जो बार लगा है इसलिए हम इस तरह कर रहे थे।
उसके लिए माफ़ करिएगा हमें दोस्तों। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कितने दोस्तों दशमलव के बाद कितने अंक है 9, तो यहाँ पर 9 जीरो बढ़ा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आता है हमारा नेक्स्ट 0.120 1 2 0 0 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पर दोस्तों डॉट डॉट करके है। तो यहाँ पर दोस्तों अब ये क्या कह रहा है, ये दोस्तों क्या है, ये अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते होंगे कि अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट 43.1 2 3 सॉरी दोस्तों दिख नहीं रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके पावर क्या लगा है दोस्तों, इसमें पूरा इसमें बार लगा है दोस्तों। जिसके ऊपर बार लगा रहता है वही संख्या बार बार आती रहती है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से लिखना होगा, यहाँ पर 43 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन जितने बार दोस्तों अंक है उतने ही हम 9, जिसके ऊपर दोस्तों बार लगा रहता है उतना ही 9 हमें उतार लेना होता है। तो 9 बार 9 उतार लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसे दोस्तों हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 42 9 9 9 9 9 9 9 57 प्लस दोस्तों हमने पहले से ही गुणा कर रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो 4 5 6 7 8 9 अपॉन 9 9 3 9 चक्कर 9 उतार देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चक्कर 9 उतर गया। और यहाँ पर हो जाएगा ये 43, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 43 हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 7, यहाँ पर दोस्तों 7 4 और 6 हो जाएगा अपॉन 9 चक्कर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल परिमेय संख्या। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों कोई गुणा में दिक्कत हुआ होगा तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा, ये यहाँ इसी के रूप में हम लिख सकते हैं दोस्तों। ये परिमेय संख्या हो गई। अब दोस्तों हम बता दें कि परिमेय संख्या के बारे में, जैसे यहाँ पर परिमेय संख्या और इधर है डिफरेंस बता देते हैं परिमेय और अपरिमेय में। अपरिमेय संख्या पहला डिफरेंस हो गया दोस्तों, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और इसे नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर हो गया दोस्तों दूसरी है दोस्तों जो यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर जो शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव मलव, और ये क्या होगा दोस्तों, अशांत दशमलव। शांत और अशांत दशमलव दोस्तों हम बता दें क्या होता है दोस्तों। जैसे शांत होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर हो गया एक 0.1234, अब यह शांत दशमलव हो गया। अब यहाँ पर लिख दें 0.1235 6 7 8 9, ये डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। और जो शांत हो गया वो जो रुक जाता है संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो शांत दशमलव हो जाता है। ये शांत दशमलव दोस्तों परिमेय संख्या और अशांत अपरिमेय संख्या। अब आता है बार बार जो संख्या आती है दोस्तों वो भी परिमेय संख्या होती है, जैसे 0.123 123 123। तो यह क्या होता है, ये भी परिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्या में भी आप डिफरेंस जान चुके हैं। परिमेय संख्या p/q के रूप में हो सकती है, शांत दशमलव होता है और आवृत्ति मतलब बार बार उसका रिपीटेशन होता है। और परिमेय संख्या अशांत दशमलव होता है, उसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।